गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज से हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस एफ के टेस्ट। ये आपका जो फरवरी में 15, 16, 17 को जो कैट का पेपर होना है उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस पेपर्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे अब कंडक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट एफ केट प्रैक्टिस पेपर 1 और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन था इस पेपर का उसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जी जो है दैट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। तो सीधी सी बात है, अगर मैं बॉयज़ को x ले लूँ तो गर्ल्स मेरा 5x हो जाएगी, तो इनका जो सम बनेगा वो 6x होगा। तो इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन 6 के टेबल में नहीं आता है दैट कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास एंड दैट मीन्स 35 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वेंट टू अ शॉप टू बाय 50 kg ऑफ राइस एंड ही बॉट 2 varieties ऑफ राइस विच कॉस्ट हिम ₹4.50 per kg and ₹5 per kg and in total he spent ₹240। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ द चीपर राइस परचेस्ड बाय हिम। तो सपोज कर लेते हैं कि उसने एक्स क्वांटिटी खरीदा है फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस की, जिसको तुम चीपर भी कह सकते हो क्योंकि उसका रेट है ₹4.50, और वाई उसने खरीदा है सेकेंड वेराइटी ऑफ राइस जो कि ₹5 कर kg है, तो उसको तुम डियरर ले सकते हो। तो इन टोटल उसने मिला के x प्लस वाई 50 kg की राइस खरीदा है और उसमें से जो पर केजी रेट है ये 4.5x है और यहाँ पे 5y है जो कि मिला के 240 है। तो अब ये दोनों इक्वेशन में से तुम्हें निकालना है व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ द चीपर राइस परचेस्ड बाय हिम। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला ऑप्शन है 20 kg, तो अगर मैं x को 20 kg ले लेता हूँ तो इसका मतलब है कि y 30 kg रहा होगा। तो ऑप्शंस की मदद से ही इसको कर लो। 4.5 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि उसने ₹4.5 के हिसाब से 20 kg चीपर क्वांटिटी की राइस अगर खरीदी है, तो 20 इंटू 480 और प्लस 90 हो गया, और इसको 30 के हिसाब से खरीदा है तो 150। ये तुम्हारा बिल्कुल बैलेंस कर रहा है, तो सीधा आंसर निकाल लो 20 kg। अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वर्कर्स आर रिड्यूस्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3। नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड विथ सैलरी ऑफ ईच वर्कर, ये तुमको देगा कि कंपनी कितना एक्सपेंडिचर कर रही है। दैट विल बी द एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड सैलरी ऑफ ईच वर्कर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल गिव अस एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। तो हमने यहाँ पे देखा है पहले 4 था, बाद में 3 हो गया है, और सैलरी को हमने बढ़ा के 5 से 6 कर दिया है। तो 4x इंटू 5y ये तुम्हारा हो गया इनिशियल, एंड 3x इंटू 6y ये हो गया तुम्हारा फाइनल। अब इसमें से तुमको ये दिख रहा है कि ऐसा करने पे, जैसे अभी यहाँ पे से अगर निकाले तो ये हो जाता है 20xy और ये हो जाता है 18xy, तो यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है 8,000 का। दैट मीन्स 2xy की वैल्यू हो गई 8,000 के इक्वल, तो यहाँ से xy आ गया 4,000 के इक्वल। तो हम लोग को ये पूछा गया है कि इनिशियली कितना एक्सपेंडिचर कर रही थी कंपनी, तो हमें क्या करना है, इस 4,000 को मल्टीप्लाई कर देना है इस XY के साथ में। तो आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन होगा, दैट इज 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 61। दैट मीन्स 61 के बाद 63 और फिर 65 और इसके पीछे 59 और 57, क्योंकि बीच वाले नंबर को ही एवरेज बोलेंगे। अगर हमारा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है दैट मीन्स उनके बीच का जो गैप है वो यूनिफॉर्म है। तो अब तुमको क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो 65 माइनस 57 कर दो, आंसर 8 आ रहा है, दैट इज प्रेजेंट इन सी ऑप्शन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जयस इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय एंड दिस जयस इज हाफ एज ओल्ड एज सुरेश। विजय और सुरेश के एज का सम है 85 और तुम्हें एज ऑफ जयस बताना है। तो जयस ट्वाइस ऑफ विजय है, तो विजय का जो एज होगा दैट विल बी j/2 और s जो हो जाएगा वो 2j हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों को js के फॉर्म में निकालना है। j + 4j
एलसीएम लेने के बाद 170 के इक्वल आ गया 85 इंटू 2, तो 5G हो जाता है 170, तो यहाँ से JS का एज हो जाता है 170/5, जिसको काट के हमें आंसर मिलेगा 34, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन 14 इनिंग्स। तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ रन्स जो कि वो स्कोर करेगा 14 इनिंग्स में, ये हो जाएगा 420। अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रन्स शुड ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स टू अचीव एन एवरेज ऑफ 32 रन्स। मतलब 32 इंटू 15, वो उसका न्यू एवरेज के हिसाब से उसका टोटल नंबर ऑफ रन्स हो जाएगा। ये तुम कह सकते हो कि उसका टोटल नंबर ऑफ रन्स हम लोग निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिज न्यू एवरेज ऑफ 32। इसने एक मैच और खेल लिया, तो 32 इंटू 15 कर लेते हैं, 160, यहाँ पे 32 आ गया 480। तो इसका मतलब है कि 420 को 480 बनाने के लिए उसने लास्ट इनिंग्स में 60 रन बनाए होंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इनिंग्स। तो करेक्ट आंसर इसका 60 है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी एडेड इन द सीपी ऑफ एन आइटम टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 33% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5% टू द कस्टमर। तो इस केस में सीपी को मैं लेट कर रहा हूँ 100 रुपीज़ का। अब अगर प्रॉफिट हो रहा है उसको 33% का, तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया 133 का, और डिस्काउंट तुम्हें दे रहा है 5%। तो यहाँ से मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला होता है SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो 133 इंटू 100 अपॉन में 95 हो गया। 19 के टेबल में कट कर लो, 5 और 7 में जाएगा, और ये इसको कट कर देगा 20 में। तो मार्क प्राइस आ गया 140 का। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यू हैव गॉट, तो ये परसेंटेज प्रॉफिट दिखा रहा है 40% का। तो 40% इज द करेक्ट आंसर। इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, the wholesaler gain 15%, the retailer gains 25%. Find the cost of production of the table whose retail price is ₹1265. तो CP of table बताना है, that will be equals to retail price into 100, फिर से 100 into 100। गेन सारे ही केस में हो रहा है, तो नीचे में आ जाएगा तुम्हारा 110, 115 एंड 125। 1265 को यहाँ रहने देंगे, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, और नीचे में है 110, 115 एंड 125। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सीपी ऑफ द टेबल जो आ रहा है वो 800 रुपये का आ रहा है। ये शॉर्टकट मैंने क्लास में बताया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, ए लॉस ऑफ 19% ऑन अ शर्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉफिट ऑफ 17% व्हेन द एसपी ऑफ शर्ट इज इंक्रीज्ड बाय ₹162। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट केस में जो उसका एसपी रहा होगा, लेट द सीपी को लेट कर लेते हैं ₹X, जो कि मुझे क्वेश्चन में निकालना है। तो एसपी फर्स्ट केस में है उसका 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू एक्स, फर्स्ट एसपी है। और सेकेंड केस में उसको प्रॉफिट हुआ है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू एक्स। तो फर्स्ट केस के हिसाब से ये हो गया 81x अपॉन 100, और इस केस में हो जाएगा 117x अपॉन 100। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट वैल्यू इज गिवन टू एस 162। तो यहाँ से आ जाएगा 36x इज इक्वल्स टू 162 इंटू 100। तो x की वैल्यू हो गई 162 इंटू 100 अपॉन में 36। 4 के टेबल में कट कर लो, 25 और 9, और 9 इसको उड़ा देगा 18। तो 18 इंटू 25 करना है, 18 इंटू 25 करने पे 450 आएगा, दैट इज देयर इन बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 75% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड 65% पास्ड इन मैथ्स, वाइल 15% फेल्ड इन इंग्लिश एज वेल एज मैथ्स। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में पहले ही 100% में से 15% को माइनस कर दो, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट के अंदर 85% जनता है। इंग्लिश मैथ्स बीच वाले रीजन में कितना आएगा ये देखने के लिए पहले ये देख लो कि इंग्लिश में पास होने वाली जनता टोटल है 75% और मैथ्स में पास होने वाली जनता है 65%। तो दोनों को ऐड करने पे 130 आ जा रहा है, 130 नहीं 140 आ जा रहा है। तो इसमें से इस 85 को माइनस करने पे हमें कॉमन रीजन मिल जाएगा। तो कॉमन रीजन बन रहा है 55 का। अब तुम्हें ये देखना है कि
इफ अ टोटल ऑफ 495 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, मतलब 55% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो हमें दिया हुआ है 495 के इक्वल। तो x अगर तुम यहाँ से निकालते हो तो वो 900 के इक्वल आ जाएगा, दैट इज प्रेजेंट इन बी ऑप्शन। क्योंकि इसके आगे हो जाएगा 55x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 495, और 55 इसको काट देगा 9 के टेबल में, x की वैल्यू आ गई 900। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर ऑफ एफकेट। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।